आज के स्मैकडाउन के अंदर जितना ओबा फैमी ने अपना कहर मचाया है ना, उतना ही कहर ये आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर ब्रॉक लेसनर के सामने मचा के दिखाए, तब हम माने। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। आज का स्मैकडाउन तो देखो यार ओवर हो चुका है, लेकिन आज के स्मैकडाउन के अंदर हमको काफी सारी अमेजिंग चीजें भी देखने को मिली। ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ओटन के ऊपर भी अटैक करा। अब ओवरऑल स्मैकडाउन में हमको क्या कुछ देखने को मिला, चलिए एक एक करके हम सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो देखो आज का स्मैकडाउन स्टार्ट होता है कोडी रोड से। सबसे पहले वो रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं सारी ऑडियंस से कि आज हम किसके बारे में बात करें। और आगे वो कुछ बोलने ही वाले थे तो तभी जेकब फाटू का थीम सॉन्ग हिट होता है और वो भी वहां पे पहुंचते हैं। और वो सबसे पहले आके कोडी रोड से यही कहते हैं कि देख कोडी, मेरी जो मेन प्रॉब्लम है ना वो तेरे साथ नहीं है, मेरी मेन प्रॉब्लम ड्रू मैकिंटायर के साथ में है। तो आज मैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को खोजने के लिए आया हूँ, तो मुझे ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करने थे। और वो ड्रू मैकिंटायर को बुलाने भी लगते हैं, लेकिन सामने से ड्रू मैकिंटायर आते नहीं है, बल्कि निक ऑल्डिस आते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं जेकब फाटू से कि देख जेकब, आज ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के अंदर नहीं है, मैंने उसको ऑफ दिया है थोड़ी देर स्मैकडाउन से। तो अगर तुझे कुछ बातचीत वगैरह करनी है ना ड्रू मैकिंटायर से, तो मेरे ऑफिस के अंदर आ और हम बैठ के बातचीत करेंगे। लेकिन तभी जो अचानक से कैमरा एंगल है वो ऊपर की तरफ जाता है, ऑडियंस के बीच में जाता है, और हम देखते हैं कि ऑडियंस के बीच में ड्रू मैकिंटायर बैठे हुए थे। अब ऐसा निकोल्डी से बोला था कि आज ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के ऊपर नहीं है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो पीछे से सरप्राइज कर देता है सभी को। और उसी के साथ वो कहता है कि देखो जेकब और कोडी, ये तो तुम मेरे बारे में बात करो ना, मैं ये सारी बातें सुन रहा हूँ क्योंकि यहीं तो बैठा हूँ मैं। ड्रू मैकिंटायर इसी के साथ जेकब फाटू को भी काफी बुरी तरह ट्रोल कर देते हैं। वो कहते हैं कि जेकब तो हमेशा कहता है ऑल गैस नो ब्रेक्स, सेम टू सेम मुझे ऐसा लगता है कि तू कह रहा है ऑल बार्क्स बट नो बाइट। और जैसे ही जेकब फाटू इतना सुनता है तो भाई वो अटैक करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो उनको रोकने लगती है, लेकिन जेकब फाटू सिक्योरिटी से भी फाइट करने लगते हैं। एक एक सिक्योरिटी गार्ड को पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं, लेकिन तभी बाद में निक ऑल्डिस उनके सामने आते हैं और रोकते हैं जेकब फाटू को। कहते हैं कि जेकब देख, अभी एलिमिनेशन चेंबर आ रहा है और अभी रेसलमेनिया भी आ रहा है, तो तुझे अगर जो कुछ भी करना है ना तो तू बाद में करियो, अभी माहौल खराब मत कर। और जेकब फाटू फिर काफी टाइम तक निक ऑल्डिस की तरफ ऐसे ही देखते हैं और फिर बस वो मान जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर के ऊपर वो अटैक करने नहीं जाते और चुपचाप वहां से कल्टी मार लेते हैं। वैसे यार डब्ल्यूडब्ल्यू सही में टीज तो कर रही है ट्रिपल थ्रेड मैच, और शायद हमको ट्रिपल थ्रेड मैच इस बार रेसलमेनिया में देखने को भी मिलेगा। कोडी रोड्स, जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का ही। और जेकब फाटू के जाने के बाद यहाँ पे जो कोडी रोड्स है वो बल्कि ड्रू मैकिंटायर को ट्रोल कर देते हैं। अभी ड्रू मैकिंटायर ने ट्रोल करा था जेकब फाटू को, लेकिन उल्टा कोडी रोड्स ट्रोल कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और कुछ इस तरह गाइस हमको ये जो इनका सेगमेंट है ये में एंड होता हुआ दिखता है। फाइट वगैरह होते हुए नहीं दिखती क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बाहर थे एकदम ऊपर की साइड में, लेकिन अगर ये बिल्कुल पास में होते ना, तीनों रिंग के अंदर आमने सामने होते, तो डेफिनेटली फाइट होती। और फिर इनके सेगमेंट के बाद हमको वहां पे पूरी एमएफटी देखने को मिलती है। टामा टोंगा का मैच होता है इल्जा ड्रैगुनोव के साथ में। अब मैच तो देखो यार काफी ठीक ठाक सही था। यहाँ पे जो एंडिंग होती है वो इस तरह होती है कि टामा टोंगा बिल्कुल क्लीन पीट कर देते हैं इल्जा ड्रैगुनोव को और मैच को जीत जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे टामा टोंगा स्टैंड होल्ड करते हैं तो पूरी एमएफटी रिंग में घुस जाती है टामा टोंगा के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और सोलो सिकोआ व्हाइट सिक्स के ऊपर प्रोमो दे रहे होते हैं। सोलो सिकोआ बस व्हाइट सिक्स को अपनी एमएफटी के बारे में ही बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरी फैमिली है और व्हाइट सिक्स जब भी तुम हमसे भिड़ोगे तो तुम्हारा यही सेम हाल होगा जो कि आज हमने इल्जा ड्रैगुनोव का करा है। लेकिन तभी होता क्या है कि इल्जा ड्रैगुनोव पीछे से आते हैं और सोलो सिकोआ का गला दबोचने लगते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इल्जा ड्रैगुनोव बचते नहीं है, पूरी एमएफटी उनके ऊपर हाथ साफ करती है और टाला टोंगा तो ऊपर से एक चोक स्लैम भी लगा देते हैं उन्हें। और इल्जा ड्रैगुनोव की हेल्प करने के लिए यहाँ पे मैट कार्डोना भी आते हैं, फिर उसके बाद अपोलो क्रूज भी आते हैं, लेकिन ये दोनों ही कुछ नहीं कर पाते क्योंकि एमएफटी आज हावी हो जाती है सभी के ऊपर। और जैसे ये दोबारा से रिंग के अंदर जाते हैं ना तो तभी अचानक से स्क्रीन के ऊपर हमको व्हाइट सिक्स देखने को मिलते हैं, अंकल हाउडी देखने को मिलते हैं। और अंकल हाउडी यहाँ पे काफी तगड़ा प्रोमो कट करते हैं व्हाइट सिक्स के ऊपर। अंकल हाउडी ने काफी कमाल की बात कही। वो कहते हैं कि देख सोलो, ये जो तू अपनी एमएफटी बता रहा है ना मुझे, ये सही है, तेरी फैमिली है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तू अकेला मेरे से फाइट। अगर तेरे में सही में दम है ना सोलो, तो तू अकेला आ, बिल्कुल अकेला आ, मैं भी अकेला आऊंगा और मेरे से अकेले अकेले फाइट करियो, तब पता चलेगा कि रियल दम किसमें है। तो कुछ इसी तरह यहाँ पे एमएफटी के ऊपर व्हाइट सिक्स का भी हमको सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे अंकल हाउडी ने भाई चैलेंज करा सोलो सिकोआ को एक सिंगल मैच के लिए, लेकिन इसके बाद सोलो सिकोआ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ये जो सेगमेंट है यही पे इनका एंड हो गया। फिर उसके बाद हमको रैंडी ओटन भी यहाँ पे बैक स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं ब्रायन सेक्सटन के साथ में। उनका सेगमेंट वगैरह हो रहा होता है बैक स्टेज का, जहाँ पे उनसे पूछा भी जाता है एलिमिनेशन चेंबर के बारे में, जहाँ पे बेचारे रैंडी ओटन बताते हैं कि मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतने का हकदार हूँ, मैं जीतूंगा एलिमिनेशन चेंबर और ड्रू मैकिंटायर को फेस करूंगा रेसलमेनिया में। लेकिन तभी यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक आते हैं, रैंडी ओटन को कन्फ्रंट करते हैं और मैच वगैरह के लिए चैलेंज करते हैं। तो तभी ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि रुक, मैं अभी निक ऑल्डिस से बात करता हूँ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। और फिर उसके बाद जब रैंडी ओटन पूछते हैं निक ऑल्डिस से, तो फिर निक ऑल्डिस इन दोनों का मैच आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट के लिए सेट कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद रिंग के अंदर हमको किट विल्सन देखने को मिलते हैं और ओबा फैमी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखो किट विल्सन अपनी एक डायरी से लेकर आए थे, कॉपी लेकर आए थे, इसके अंदर वो सारी चीजें लिख के आए हुए थे ओबा फैमी से रिलेटेड। वो बता रहे होते हैं कि ओबा फैमी मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, पता नहीं कौन सी चीजें थी, लेकिन वो बताते हैं कि हाँ मुझे तेरी चीजें पसंद नहीं है। और ओबा फैमी कहते हैं कि ये जो तू डायरी के अंदर लिख कर लाया ना, इन सभी चीजों को मेरे सामने पढ़।
और जैसे वो लोग पढ़ रहे होते हैं सारी चीजों को, तो तभी ओबा फेमी भड़क जाते हैं, उठाते हैं किट विल्सन को, पटक देते हैं और मतलब ऊपर से चोक स्लैम भी लगाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से उन्हें। और कुछ इस तरह आज हमको स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से ओबा फेमी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, जहाँ पे उन्होंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया किट विल्सन को और लास्ट में उन्होंने स्टैंड ऑल भी किया। और आज देखो जितना यार ओबा फेमी ने डिस्ट्रक्शन करा स्मैकडाउन के ऊपर, डेफिनेटली अगर ये उतना ही डिस्ट्रक्शन करके दिखा देंगे ना आने वाले मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर के सामने, तो मानेंगे हम सभी, क्योंकि नेक्स्ट रॉ के अंदर ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं और अगर ब्रॉक लेसनर आएंगे तो ओबा फेमी भी हमको वहां पे देखने को मिलेंगे। और अगर इनका ये जो मैच है ये रेसलमीनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू करवाना है, तो फिर नेक्स्ट रॉ के अंदर हमको ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी इन दोनों का एक बार फिर से फेस ऑफ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज के अंदर मिस्ट्री बॉक्स भी देखने को मिलता है, निक ऑल्डिस भी देखने को मिलते हैं और R-Truth भी देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे R-Truth यानी एक अवार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये जो बॉक्स है देखो निक ऑल्डिस, ये 28 फरवरी को खुलने वाला है, जो कि एलिमिनेशन चेंबर है। फिर उसी के बाद वो किसी अवार्ड के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन वो अवार्ड कौन सा था यार अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उन्होंने बात करी थी। और उसी के बाद फिर हमको यहाँ पे निक ऑल्डिस के पास में एक और बंदा भी देखने को मिलता है, जैसा बंदा हमको एडम पीएस के साथ में भी देखने को मिला था मंडे नाइट रॉ में। और निक ऑल्डिस भी सेम चीज को रिपीट कर देते हैं जो कि एडम पीएस ने करी। वो कहता है कि इसी बॉक्स को तू मंडे नाइट रॉ के अंदर भेज दे दोबारा से। तो अभी ये जो मिस्ट्री बॉक्स है गाइस हमको दोबारा से मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेमन प्रीस्ट भी आते हैं और यहाँ पे फिर R-Truth भी कहते हैं डेमन प्रीस्ट से कि देख डेमन प्रीस्ट, हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा रेसलमेनिया के अंदर। और उसके बाद गाइस हमको बैकस्टेज के अंदर से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है मिज और ओबा फेमी के बीच में, जहाँ पे मिज बताते हैं कि जॉन सीना तो रिटायर हो चुका है रेसलिंग से, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं नए नए सुपरस्टार्स को बनाऊं। तो ओबा फेमी, मुझे तेरे अंदर वो चीज दिख रही है कि तू हाँ बड़ा सुपरस्टार बन सकता है और मैं तेरे लिए बात करूंगा निक ऑल्डिस से, तेरे को मेन सुपरस्टार बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे ही मिज इतना बोलते हैं तो तभी ओबा फेमी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मिज तू बात तो काफी अच्छी कर रहा है, मुझे मेन सुपरस्टार बनना है। तो तभी ओबा फेमी खुश हो जाते हैं और वो कहता है कि हाँ मिस तू बात काफी अच्छी कर रहा है, मैं बात करता हूँ निक ऑल्डिस से कि नेक्स्ट मैचडाउन के अंदर आखिर मेरे लिए नेक्स्ट क्या होगा। तो तभी मिस भी खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ तू बात कर जाके। लेकिन तभी वो बाद में सोचने लगते हैं कि कहीं ये मेरे को मैच के लिए तो चैलेंज नहीं कर रहा नेक्स्ट वीक के लिए। तो तभी वो कहता है कि नहीं ओबा फेमी रुक रुक, मुझे मैच के लिए चैलेंज मत करियो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको वुमेन्स चैंपियन जेड कारगिल का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे उन्होंने जॉर्डन ग्रेस के बारे में बात करी और लिम मॉर्गन के बारे में बात करी। और जैसी वो जारी होती है वहां से, तो तभी शार्लेट फ्लेयर का भी थीम सॉन्ग हिट होता है और जेड कारगिल और शार्लेट फ्लेयर का डब्ल्यूडब्ल्यू ने फेस ऑफ दिखाया। वैसे इनका जो मैच है रेसलमेनिया के अंदर तो होने नहीं वाला, ये बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे ही फेस ऑफ दिखाया है आज। फिर उसके बाद हमको वुमेन्स की तरफ से एक एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच भी देखने को मिलता है, कायना जेम्स का, नया जैक्स का और शार्लेट फ्लेयर का। इसलिए तो शार्लेट फ्लेयर ने अपनी एंट्रेंस करी थी। और इस मैच के अंदर यार क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू कायना जेम्स को जिता देती है और अब कायना जेम्स भी खुद को क्वालिफाई कर चुकी है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। फिर उसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज के अंदर सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं और इनके बीच में हमको काफी अच्छा सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे यार सैमी ज़ेन ने अपना गुस्सा जताया कोडी रोड्स के ऊपर भी। सैमी ज़ेन कहते हैं कि कोडी देख, मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन तूने क्या करा, तूने मेरे ही पीठ के पीछे कुछ अलग चीज करी और मेरे को ही धोखा देके तू एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई कर गया। सैमी ज़ेन का हमें गुस्सा दिख रहा था यहाँ पे फेस के ऊपर, लेकिन तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि देख सैमी, ये जो गलती है ना, ये सारी गलती तेरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी से वो सिर्फ मेरे पास ही नहीं आई बल्कि तेरे पास भी आई थी, लेकिन तू उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने में ही फेल हो गया। तेरे को उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ढंग से यूज करना था, तू कर सकता था, तू मेरे को भी पिन कर सकता था, लेकिन तू कर ही नहीं पाया। और जैसे भी कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं तो तभी ट्रिक विलियम्स सैमी ज़ेन के पास में आते हैं और उनको भड़काने लगते हैं। कह रहे होते हैं वो कि देख सैमी, अगर कोडी रोड्स जैसे ही तेरे दोस्त हुए तो फिर तो तुझे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ मामला बिगड़ा नहीं है इन दोनों के बीच में, क्योंकि सैमी ज़ेन दोबारा से कोडी रोड्स के पास में जाते हैं और अपोलोजाइज करते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पे हमको फिर स्मैकडाउन में टिफनी स्टैटन और एल्बा फायर का भी मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे टिफनी स्टैटन को ही विक्ट्री मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्यूलिया और रिया रिप्ली का भी मैच हमको देखने को मिलता है सिंगल सिंगल, लेकिन ये जो मैच है ये बिल्कुल क्लियर एंड नहीं होता, ये डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। फिर उसके बाद गाइस हमको ट्रिपल थ्रेट मैच एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग के लिए देखने को भी मिलता है, डेमन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज का भी। अब मैच तो देखो यार ओवरऑल काफी ज्यादा ठीक ठाक सही था और यहाँ पे ट्रिक विलियम्स को विक्ट्री मिलती है और अब ट्रिक विलियम्स भी जा रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर में। और उसके बाद गाइस हमको आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज ही सेट करा था। और मैच देखो ये काफी ज्यादा बढ़िया था ही, वैसे लग रहा था कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन जीतेंगे और रैंडी ऑर्टन को जीतना भी चाहिए था। मैं आपको एंडिंग का सीन बताता हूँ। देखो होता क्या है कि एलिस्टर ब्लैक को यहाँ पे रैंडी ऑर्टन अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर लेकर जाते हैं, उनको वहीं से एक डीडीटी लगाते हैं और वो उनको रिंग के अंदर डाल रहे होते हैं पिन करने के लिए। लेकिन रैंडी ऑर्टन जैसे ही पिन करने के लिए जाते हैं तो तभी ड्रू मैकिंटायर आते हैं अचानक से और अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से उन्हीं के थोबड़े पे अटैक करते हैं। और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे भाई एक ही टाइटल शॉट के अंदर डाउन हो चुके थे, रैंडी ऑर्टन की हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो तभी अचानक से कोडी रोड्स आते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और कोडी रोड्स बेचारे दौड़े दौड़े रिंग के अंदर आ ही रहे होते हैं, तो उससे पहले ड्रू मैकिंटायर तो भाग जाते हैं और फिर उन्हीं के पीछे कोडी रोड्स भी भागते हैं पकड़ने के लिए उन्हें। लेकिन यार ड्रू मैकिंटायर उनके हाथ में नहीं आ पाते, वो बिल्कुल पीछे ही भाग जाते हैं। और कोडी रोड्स यहाँ पे करे तो करे क्या, वो आगे जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर वैसे ही नहीं मिलते, तो तभी कोडी रोड्स डिसाइड करते हैं
दोबारा रिंग के अंदर जाने का। और यहाँ पे अगर हम रिंग के अंदर की बात करें तो रिंग के अंदर जैसे ही रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं तो तभी एलिस्टर ब्लैक उनको एक किक मार देते हैं, अपना फिनिशर वगैरह लगा देते हैं। और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे वैसे ही डाउन पड़े थे तो एलिस्टर ब्लैक उनको कंप्लीट पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं उनको पिन करके। वैसे इनको रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे जिताना चाहिए था लेकिन नहीं जिताया तो क्या ही कर सकते हैं हम। और फिलहाल यार कुछ स्मैकडाउन की इस तरह हमको एंडिंग देखने को मिलती है। कोडी रोड्स जाते हैं रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन के पास और ड्रू मैकिंटायर जो कि ऑडियंस के बीच में भाग चुके थे वो दोबारा हमें देखने को मिलते हैं और दोबारा वो स्टैंड ऑल करते हैं ऑडियंस के बीच में आके। और कुछ इस तरह गाइस आज का जो स्मैकडाउन है हमको एंड होता हुआ दिखता है। कोडी रोड्स आते हैं हेल्प के लिए रैंडी ऑर्टन की, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर तो ये आमने सामने होंगे, तो वहां पे देखना होगा कि ओवरऑल क्या कुछ होता है। तो फिलहाल ये था आज का स्मैकडाउन। अब आप सभी 10 में से कितना रेट करना चाहोगे स्मैकडाउन को, ये बात जरूर से कमेंट करके बताना। और इसी के साथ ही जो हमारी आज की वीडियो है यही पेंड होती है। वीडियो को बाद से भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना कुछ ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।